Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React JS with us. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डायनेमिक रूटिंग इन रिएक्ट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड रूट्स एंड आउटलेट, और ये बहुत सिंपल सा आप समझ लो कि इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट राउटर का ही एक्सटेंशन है। कि मैंने आपको जब रिएक्ट राउटर बताया था तो मैंने सारा डिटेल में आपको दिखाया था कि आप किस तरह से रिएक्ट राउटर हमें अलाउ करता है कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हो बगैर रीलोडिंग किए। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड रूट्स एंड आउटलेट के बारे में। तो नेस्टेड रूट्स क्या होती हैं कि जिस तरह से हमने लास्ट टाइम रूट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे हमारे पास लास्ट लेक्चर में मेरे पास आपके पास रूट्स थी, होम की आपके पास है, एक अबाउट की रूट है। इसी तरह अगर मेरे पास लेट से कोई अबाउट का पेज है और उसी के अंदर फर्दर आपके पास स्मॉलर पेजेस हैं, जैसे टीम है, कांटेक्ट है, आपके पास कोई भी ऐसा पेज है, लेट से आपकी कोई क्लोथिंग ब्रांड है, आपने वेबसाइट बनाई है, आपके पास एक्सेसरीज का एक पेज है, उसी के अंदर उसके सब पेजेस अगर आ जाएं, कि जैसे एक्सेसरीज में भी मजीद पेजेस आ जाएं, जैसे ज्वेलरी आ जाए आपके पास, आपके हैंड बैग्स आ जाएं, या इस तरीके से एक ही पेज के सब पेजेस हों, तो आप बजाय इसके कि उसके लिए एक अलग से पेज बनाओ, सेपरेट पेज बनाओ, आप उसी के अंदर उसके पेरेंट मतलब जो भी मेन पेज है उसी के अंदर आप उसके अंदर नेस्टेड पेज उसका बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टीम और कांटेक्ट अबाउट के पेज के अंदर है, तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे हमें अलग से पेज बनाना पड़ता है, लेकिन हमें रिएक्ट राउटर ये अलाउ करता है कि हम अबाउट पेज के अंदर ही नेस्टेड रूट्स लगाकर हम इसी के अंदर टीम और कांटेक्ट को यहाँ पर अबाउट के पेज के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, अब उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो है आउटलेट। आउटलेट का टैग बेसिकली सिर्फ एक स्पॉट देता है आपको जहाँ पर पेरेंट पेज के अंदर आपके चाइल्ड पेजेस शो होंगे। ठीक है, हमारे पास सिंपल सा हमारा कोड है जो हमने लास्ट टाइम कोड लिखा था। आप अगर इसी को देखो तो हमारे पास यहाँ पर दो लिंक्स मैंने डाले थे नेविगेशन बार में, और इसके अलावा आपके पास होम पेज और अबाउट पेज की बात थी। ठीक है, अब नीचे आकर अगर हम दो फंक्शंस और बना लें, अगर लेट से हमारे पास एक और फंक्शन आ गया है, टीम का फंक्शन मेरे पास आ गया है, और यहाँ पर मैं एक इस तरह से हमने लास्ट टाइम इसको मैं कैपिटल कर देती हूँ, इस तरह से हमने लास्ट टाइम लिखा था, मैं इधर भी इसी तरीके से लिख लेती हूँ। इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, इसको भी कॉपी करके नीचे एक और पेज बना लूंगी मैं, सॉरी एक और फंक्शन बना लूंगी। यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वेलकम टू टीम पेज, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसको हटाकर कॉन्टेक्ट का, लेट्स से आपके पास ये कोई पेज है, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ वेलकम टू कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज देखो कि हमने क्या किया था, हमने दो लिंक्स मेंशन किए थे, होम के और अबाउट के। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो लिंक्स ही रहने देंगे, क्योंकि आपके मेन नेविगेशन बार में तो दो ही लिंक्स आएंगे। ये जो दो आ, सब इसके पेजेस होंगे, तो ये लिंक्स कहाँ पर आएंगे, जब आप अबाउट पेज के अंदर जाओगे तो उसके बाद ये आपको लिंक्स दिखाए। इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं अबाउट पेज के अंदर आकर मैं इधर यहाँ पर इसके लिंक्स मेंशन कर दूंगी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिंक्स मेंशन किए थे, इसी तरह मैं यहाँ पर दो लिंक्स हैं मेरे पास मौजूद, मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि हमारे पास अब एक से ज़्यादा लाइंस हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पर एक डिफ का टैग भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अब हो चुकी हैं लाइंस ज़्यादा। यहाँ पर मैं डिफ का टैग ओपन कर लूँगी, और तो यहाँ पर क्लोज भी करवा दूंगी। इसकी क्लोजिंग यहाँ से कट करके मैं यहाँ रख दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि मैं इसको ठीक से लिख दूं कि मेरे पास अब एक अबाउट पेज है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे पास क्या दो लिंक्स आएंगे, जो इसके चाइल्ड पेजेस हैं उनके लिंक हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिंक में देखो, अच्छा एक चीज आपने और याद रखनी है कि जो ये वाले लिंक्स होंगे ना, तो इनमें आपने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाना है, क्योंकि रिएक्ट खुद से कॉन्फ़िगर कर लेता है
कि आपके पास इसकी जो भी इसकी लिंक है वो क्या बन जाएगी बाय डिफॉल्ट। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ टीम, तो इसकी लिंक बाय डिफॉल्ट जब ये शो होगा ना, तो इसकी लिंक कुछ इस तरह से बन जाएगी कि भाई ये है अबाउट के सेक्शन का, इस तरह से करके टीम। ये खुद से रिएक्ट कर लेगा। अगर आप यहीं पर जिस तरह से हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हैं अबाउट के लिए या होम के लिए, अगर आप यहीं पर फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे, तो रिएक्ट ये सोचेगा कि भाई ये तो कोई अलग से अब रूट है, लेकिन हमें तो पता है कि ये चाइल्ड रूट है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी टीम मेंशन कर देंगे ताकि जब लिंक आए तो उसके ऊपर टीम ही लिखा हुआ हो। यहाँ पर मेरे पास जो एक और पेज है वो है कॉन्टेक्ट का, तो मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट मेंशन कर दूंगी। यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, इसको मैं हटाकर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन। राइट, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम रहता है कि इतना तो हमने जितना काम किया था उसमें बस हमने इतनी सी एडिशन करी है कि हमारे पास दो लिंक्स का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आप यहाँ पर देखो तो पाथ हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। अच्छा, अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि भाई हमने लिंक यहाँ पर क्यों मेंशन किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया, तो उसकी तो एक ऑब्वियस रीज़न यही है कि ये इस पेज के अंदर आएंगे लिंक्स। आप चाहो तो, वैसे कोई मना नहीं है, आप चाहो तो आप यहाँ पर भी वो लिंक्स रख सकते हो, लेकिन वो एक तरीके से इतना सेंस नहीं बनाएगा, फालतू में नेविगेशन आपका जो ये टैग है ये क्राउडेड होगा, जबकि भाई लिंक्स जो हैं वो सिर्फ इसी से ताल्लुक रखते हैं कि भाई एक बंदा अबाउट पेज में जाएगा तब ये लिंक्स उसको चाहिए। तो आप उनको बेहतर है कि आप अबाउट पेज के अंदर ही रख दो, अबाउट के फंक्शन के अंदर ही इसको रख दो। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर पाथ मेंशन करी थी अबाउट और होम की, इसी तरह आप मेंशन कर दोगे टीम की और कांटेक्ट की। मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपका फॉरवर्ड स्लैश नहीं आता, और आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख दोगे टीम और यहाँ पर आप लिख दोगे कांटेक्ट। फिर आगे आके यहाँ पर भी चेंज कर देंगे नाम इसका, जो यहाँ पर अबाउट लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे, ये है कांटेक्ट, और ये है हमारे पास टीम। ठीक है, तो हमने जितना काम पहले किया था उसी में बस इतनी सी एडिशन हुई है कि दो पेजेस आ गए हैं, जो एक पेज के ही चाइल्ड पेजेस आप कह सकते हो, तो वो हमने सिंपल सी एडिशन करी है। यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं, टर्मिनल में रन कर लेंगे इसको। हम यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, और हम आएंगे यहाँ पर अपना कमांड लिखेंगे npm रन, सॉरी npm रन डेफ का, और ये फिर हमें एक लिंक देगा लोकल होस्ट का, उसको हम यहाँ से कॉपी करके सिंपल सा ब्राउज़र में आके इसको कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पर आप देखो तो आपके पास जिस तरह से पहले होम और अबाउट पेज के दो लिंक्स आ रहे थे, वैसे ही दो लिंक्स आए आपके पास। ये ऑलरेडी अभी होम पेज पर है, तो इसने मुझे दिखाया वेलकम टू होम पेज। ठीक है, अब अगर मैं अबाउट पेज पर क्लिक करती हूँ तो देखो आपके पास इसने मुझे दो लिंक्स फर्दर दिए। इसने मुझे वो लिंक्स कब दिए, जब मैं अबाउट पेज को मैंने विजिट किया। जब अबाउट पेज को मैंने विजिट किया तो इसके अंदर दो फर्दर लिंक्स आ गए, टीम और कॉन्टेक्ट का। आपकी मर्जी, आपने अगर टीम दबाया तो ये आपको टीम के अब उस पर पेज पर ले जाएगा। आई गेस मैंने इसमें लिखा नहीं है, जो ये शो नहीं कर रहा। एक हमसे मिस्टेक ये हो गई कि जो चीज़ मैंने आपको बोली थी वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, कि आपके पास आउटलेट का टैग आता है, आउटलेट, और फिर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब एक्सपोर्ट जनरेट करेगा आपके लिए, आपके जो भी चाइल्ड पेजेस हैं उनके लिए। और कोई मिस्टेक, अच्छा एक और चीज़ ये कि आपके पास यहाँ पर हमने पाथ को इसके अंदर अलग से डाल दिया, हमने इसके अंदर इसको पुट करना था, क्योंकि ये तो इसकी नेस्टेड पाथ है ना, तो इसीलिए वो हमें जो उसकी चीज़ें थी टीम और कांटेक्ट की, वो हमें नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और फिर हम जो अबाउट पेज है इसके अंदर आके हम इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, और उसके बाद ये वाला इसका क्लोजिंग टैग उठाकर हम लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा ये लग गया है इसको हम हटा देंगे।
अब हम इसको सेव करते हैं, होपफुली इसको ठीक रिजल्ट देना चाहिए। हम अपने ब्राउज़र पर आते हैं, तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 पेजेस बने हुए हैं। मैं अबाउट पेज पर जाती हूँ तो इसने मुझे टीम और कॉन्टैक्ट के 2 पेजेस दिए। मैं टीम पेज पे जाती हूँ तो इसने मुझे 3 पेज का रेफरेंस दिया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करो कि पाथ इसने खुद से क्या रख दी कि भाई अबाउट पेज का एक और पेज है टीम पेज। तो मैंने आपको यही बताया था कि रिएक्ट खुद से ये चीज़ बिल्ड कर लेता है कि भाई यहाँ पर ये जो जो भी आपका चाइल्ड पेज होगा ये खुद से उसके पेरेंट पेज के साथ उसको अटैच करके दिखाएगा। अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे तो वो उसको एक अलग सा रूट ट्रीट करेगा। तो यही आज का हमारा सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। ये कोड और नोट्स आपको हमारी गिटहब की लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है उस पर मिल जाएंगी। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ही कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।